जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में जो छिड़ी कोल्ड वार के बारे में। क्योंकि क्या होता है कि हिस्ट्री में क्या होता है, वन ऑफ द काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहा है, जिसमें क्या होता है कि एक फुल फ्लेज्ड वार तो नहीं हुई है, लेकिन क्या होता है एक इकोनॉमिकली क्या होता है कि एक स्ट्रेटजी वे में क्या होता है कि यूएसएसआर और जो यूएसए के बीच में जंग छिड़ी वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है कि एक रोचक था और काफ़ी ज़्यादा देखने लायक था। क्योंकि क्या होता है कि जब 1940s के बाद क्या होता है, जब मतलब कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, उसके बाद से क्या होता है, उसके पहले से भी क्या होता है कि जो यूएसएसआर और जो यूएस थे वो नाजी जर्मनी को सपोर्ट कर रहे थे। इससे होता क्या है कि इसके बाद क्या होता है कि जो जो यूएसए होता है और यूएसएसआर होता है, दोनों की जो आइडियोलॉजी होती है वो अलग होती है। क्योंकि क्या होता है कि जो यूएसए था वो कैपिटलिज्म और एक तरह से डेमोक्रेसी को फॉलो करने वाला कंट्री था। वही क्या होता है कि जो जो यूएसएसआर था वो एक तरह से क्या होता है कि कम्युनिज्म को फॉलो करने वाला, एक तरह से क्या होता है कि एक स्टेट गवर्न कंट्री था, जो कि एक तरह से डिक्टेटरशिप वाला कंट्री था। अब इस बीच क्या होता है कि दोनों देशों के बीच में जो आइडियोलॉजी था वो डिफरेंस था, जिसकी वजह से क्या होता है कि दोनों देश की जो राइवलरी थी वो स्टार्ट हो गई। अब यहाँ से क्या हुई कि जो पहली बार क्या हुआ कि जो सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर था, जो था वो पहली बार क्या होता है कि 1948 में एक सैटेलाइट लॉन्च करता है स्पुतनिक, जिससे क्या होता है कि अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा तहलका मच जाता है। अब अमेरिका में भी क्या होता है कि होड़ मच जाती है कि वो पहली बार मतलब वो भी सैटेलाइट बनाए, ताकि क्या होता है कि उससे वो आगे निकले। इससे क्या होता है कि वो 1954 में क्या होता है वो अपनी अपने भी क्या होता है एक सैटेलाइट लॉन्च करता है। लेकिन उसके बाद से क्या होता है कि अमेरिका को रियलाइज़ हो जाता है कि मतलब कि अगर यूएसएसआर को हराना है, पीछे छोड़ना है, उससे आगे निकलना है, तो एक तगड़ा स्ट्रेटेजी अपनाना होगा। इसके लिए क्या होता है कि वो मतलब कि वो अपने जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट, जो उसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं कैनेडी, वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को एक चिट्ठी लिखते हैं, उसमें बात करते हैं किस प्रकार से क्या होता है कि हम यूएसएसआर को हरा सकते हैं। इसके लिए क्या होता है कि जो वहाँ के क्या होता है कि जो प्लान बनता है कि 1960 समय था, उस समय क्या होता है प्लान बनता है कि हम किस प्रकार से क्या होता है मैन को क्या होता है कि मतलब कि आउट ऑफ स्पेस, मतलब कि उसमें हम स्पेस में भेज सकते हैं, मतलब लैंड करा सकते हैं पहली बार चांद पे। ये सारी चीज़ें क्या होती है प्लान हुई। उसके बाद क्या होता है कि 1961 के पहली बार स्पीच में क्या होता है कि जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी, वो पहली बार क्या होता है अपनी स्पीच में बोलते हैं कि वो क्या होता है कि अपनी कंट्री को ऐसे कंट्री बनाएंगे जो वो इस दशक में ही 1960 से 1970 के बीच में क्या होता है कि वो पहला ऐसा देश बन जाएगा। जो क्या होता है कि वहाँ के जो स्पेसमैन होंगे वो चांद पे कदम रखेंगे। और यहीं से क्या होता है कि वो 1968 में क्या होता है कि पहली बार वो नील आर्मस्ट्रांग क्या होता है कि मतलब कि अपोलो 11 मिशन स्टार्ट होता है। वहीं से क्या होता है कि जो नील आर्मस्ट्रांग होते हैं वो धरती पर मतलब चांद पर रखने वाले पहले, चांद पर पैर रखने वाले पहले वैसे व्यक्ति बन जाते हैं। और यहीं से क्या होता है कि जो रेस होता है और भी ज़्यादा क्या होता है कॉम्पिटिटिव हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो यूएसएसआर था वो तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव था मिलिट्री वेपन्स को लेकर, हर फील्ड में इकोनॉमिकल। लेकिन क्या होता है कि जो उसकी कंडीशन थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से क्या होता है काफ़ी ज़्यादा वो क्राइसिस से गुजर रहा था, जिस वजह से क्या होता है जो उसकी इकोनॉमी थी एक्चुअली में, का जो लोग की कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा बुरी थी, जिस वजह से क्या होता है कि वो जो अंदर से क्या होता है कि इंटरनली क्या होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट लोगों की एंगर से गुजर रहा था। जिसकी वजह से हुआ क्या कि वो तो जो जितने पैसे आते थे वो क्या होता है कि मिलिट्री वेपन्स टेक्नोलॉजी को मतलब कि अपने आप को एडवांस करने के लिए, चूँकि अमेरिका से कम्पीट करना था, इसके लिए क्या होता है कि वो सारे पैसे उसमें लगते थे। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लोगों की कंडीशन थी, लोग भूखे मरने लगे, लोगों की जो बेसिक क्या होता है कि जो बेसिक नीड थी वो भी लोगों की पूरी नहीं होने लगी। जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग प्रोटेस्ट करने लगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। जिसकी वजह से क्या होता है कि फाइनली क्या होता है गवर्नमेंट कोलैप्स होती है। इसके बाद क्या होता है उस बीच क्या होता है कि जो यूएसए और जो यूएसए होते हैं काफ़ी सारे एक दूसरे के अगेंस्ट पर लड़ाई लड़ते हैं। जैसे कि जो एक तरह से क्या होता है कि पहली बार टर्मन ऑफ डॉक्ट्राइन्स लॉन्च होता है, जिसके तहत क्या होता है कि एक तरह से पॉलिसी लगी होता है कि जो अमेरिका होगा वो जो भी कम्युनिज्म की, जो भी क्या होता है कि जो भी कम्युनिस्ट कंट्री होगा, जो भी उसको थ्रेट करेगा उसको सपोर्ट करेगा, जैसे ग्रीस ऐसे कंट्री को सपोर्ट करेगा। उसके साथ ही क्या होता है मार्शल प्लान लेके आता है, जिसके तहत क्या होता है कि कुछ मतलब कि मनी सपोर्ट करता है कंट्रीज को डॉलर में। इसके साथ ही क्या होता है कि वो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में क्या होता है कि उस साउथ कोरिया को सपोर्ट करता है, जहाँ यूएसएसआर और चाइना जो क्या होता है कि नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं। वैसे करके क्या होता है कि नाटो भी फॉर्म हो जाता है 1949 में। उसके बाद से क्या होता है कि ऐसे करके क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है काफ़ी, जो यूएसएसआर की काफ़ी कमज़ोर होती है। और फाइनली क्या होता है कि 1991 में क्या होती है गवर्नमेंट कोलैप्स होती है। 44 ईयर्स चली इस कोल्ड वॉर में। और इस वॉर में क्या होता है कि फाइनली कोई भी मतलब कि डायरेक्ट फाइट टू फाइट नहीं हुई थी। डायरेक्टली क्या होता है कि यहाँ एक इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली और कैसे क्या होता है कि एक प्रोपेगेंडा वाली वॉर चली थी। और फाइनली क्या होता है कि यहीं से क्या होता है कि दोनों देश क्या होता है काफ़ी ज़्यादा आर्म्स वाले हो गए थे, काफ़ी इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स था। अभी भी आप देखोगे तो क्या होता है कि दो ही ऐसे कंट्री है वर्ल्ड में, रशिया और यूएसए जिनके पास क्या होता है सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है।
अप्रोक्स 5 स्टार से ज़्यादा क्या होता है कि यूएसए और यूएसए मतलब रशिया के पास अभी न्यूक्लियर वेपन्स है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो क्या होता है, किस प्रकार से क्या होता है, एक छोटी सी क्या होता है कि राइवलरी, छोटी सी क्या होता है कि आइडियोलॉजी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कोल्ड वॉर में बदल गई, और दोनों देशों की जो कंडीशन हुई उसको कॉम्पिटिटिव बना के बाद में फाइनली क्या होता है कि इस वॉर को यूएसआर लूज़ करता है। और यहीं से क्या होता है कि आज देखोगे तक जो यूएसए है काफ़ी पावरफुल है, डिप्लोमेटिकली भी, कैपिटलिज्म के थ्रू भी, डेमोक्रेसी भी हर तरीके से क्या होता है। दैट्स वाई क्या होता है कि वो हर एक कंट्री को क्या होता है कि इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको उस पर वो प्रेशर बना सकता है, उसके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकता है, इतनी उसकी कैपेबिलिटी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो थैंक यू, जय हिंद।